नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। यह कक्षा मेरी 5वीं की कक्षा है और 5वीं कक्षा डीएवी पुस्तक सुरभि सुरभि से 8वां पाठ अभिनवः किम किम करोति की मैं पिछली वीडियो में व्याख्या ऐसे हिंदी मीनिंग बता चुकी हूँ। तो ये जो पाठ है अभिनव की दिनचर्या के बारे में है और इस दिनचर्या के माध्यम से हम सीखेंगे संस्कृत समय लेखनम। संस्कृत में समय कैसे बताते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। समय हमारा होता है 1 से 12 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो जब भी हम समय हमने करना है, क्योंकि हम कहते हैं ना 1 बज गया, 2 बज गया, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। पीछे देखिए सबके वादनम है। वादनम 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 वादनम। अब देखिए इसमें क्या है। अब हमने यहाँ पे किया 1 वादनम, 1 बज गया। द्विवादनम, 2 बज गए। त्रिवादनम, 3 बज गए। चतुर्वादनम, 4 बज गए। पंचवादनम, 5 बज गए। षड्वादनम, 6 बज गए। षड, ये नोट षड, इट्स अ षड, क्योंकि नीचे इसके हलंत है, तो हलंत जहाँ पे लग जाए वो वर्ण का उच्चारण आधा होता है। सप्तवादनम, 7 बज गए। अष्टवादनम, 8 बज गए। नववादनम, 9 बज गए। दशवादनम, 10 बज गए। एकादशवादनम, 11 बज गए। द्वादशवादनम, 12 बज गए। तो देखिए जो 1 है और द्वि है, द्वि में जो द है, द कैसे पीठ पे व डलेगा। कई बच्चे जो होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डालते हैं। वो ऐसे डालते हैं। वो जो द है, मैं आपको साथ में ये भी बताती हूँ डालना कैसे। कई बच्चे ना ऐसे डालते हैं, ऐसे कर देते हैं। कई ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल इसकी पीठ पे ना ऐसे डालना है। द्वि, ये देखिए ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, ये नहीं सही। हमने अपनी जो सुलेख मतलब सुंदर लेख सीखना है। द्वि, उसके बाद है त्रि, कैसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो ये हमने सारा 1 से 12 तक समय देख लिया। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम। यहाँ पे कई विद्यार्थी जो हैं गलती कर देते हैं, नवादनम लिख देते हैं। यहाँ पर 2 व आते हैं, एक नव का, एक वादनम का। दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। अब इसको मैं याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। इसको याद कैसे करना है, कैसे याद करेंगे हम। पहले इसको, पीछे तो सबके वादनम आना ही आना है। देखिए इसको हम याद करना सीखते हैं, तो मैं आपको याद करना सिखा देती हूँ। इस पेज पे सिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। 1 द्वि त्रिवादनम, 1 द्वि त्रिवादनम। अब इसका मतलब क्या है कि 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। 1 द्वि त्रिवादनम, चतुर। अब जो चतुर है ना, मैं यहाँ पे अगर लिखूंगी फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा। वैसे तो ऐसे होता है कि चतुर, ऐसे र हलंत के साथ, र के नीचे मैंने हलंत डाल दिया। लेकिन अगर मैंने ऐसे सिखा दिया आपको चतुर, तो फिर आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये र हलंत होता है ना, मैं आपको बता ही देती हूँ। चतुर वादनम, इसको ऐसे नहीं लिखते। बोलने में ये चतुर होता है। अगर ये हमने ये नहीं बोला चतुर वादनम, नहीं, र हलंत है, तो इसका हम हल्का सा उच्चारण करेंगे। चतुर्वादनम, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा।
और ये र भी जो है व के ऊपर नहीं, आ की मात्रा के ऊपर जाएगा। इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। चतुर्वादनम, ठीक है। तो अब हम इसको याद करेंगे। चतुर पंच, पंच आपने ऐसे डालना है। षडवादनम, षड नोट षडवादनम, इट्स षडवादनम। ड के पैर में हलंत, हलंत जहां पे पड़ जाए उस वर्ण का आधा उच्चारण होता है। तो यहाँ पे आ गया एक द्वि त्रिवादनम चतुर पंच षडवादनम, ठीक है। इसको हम दोबारा नीचे से शुरू करते हैं। एक द्वि त्रिवादनम, और आप सुंदर लेख करने का भी प्रयास किया कीजिए। मैं ना चतुर्वादनम यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन हम बोलने में इसको चतुर करके याद करेंगे। चतुर पंच षडवादनम सप्त, सप्त में देखिए आधा प, क्योंकि हमने इसको बोला सप्त, ये सपत नहीं, अगर सपत होता तो पूरा प आता। सप्त आधा प, सप्त। अष्ट आधा श, अषट नहीं है, अष्ट। नव, उसके साथ ही हमने लिख दिया वादनम। एक द्वि त्रिवादनम चतुर पंच षडवादनम सप्त अष्ट नववादनम। इसका मतलब है कि वादनम सबके पीछे लिखना है। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। 10 एकादश, 1 और 10 कितने हो गए? 11। द्वादश, 2 और 10 कितने हो गए? 12। द्वादशवादनम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने कक्षा में अपनी ऐसे ही याद करवाया है। तो देखिए, एक द्वि त्रिवादनम चतुर पंच षडवादनम सप्त अष्ट नववादनम 10 एकादश द्वादशवादनम। जब आप इसको बार बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर आप इसकी लिखित परीक्षा करें, लिखित अभ्यास करें, फिर आप देखें कि आपकी कौन सी गलतियां निकल रही हैं। वैसे अगर आप देखें तो एक द्वि जब भी हम उच्चारण करते हैं, अगर हम उच्चारण के समान लिखते हैं तो हमारी कोई गलती रहती ही नहीं है। अगर आप उच्चारण पे ध्यान दें, क्योंकि जो छोटी ई की मात्रा होती है तो उसको छोटा ही कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर होते हैं तो उसमें ह्रस्व समय लगता है। ये भी छोटी ई की मात्रा है। जहाँ पर हम जो वर्ण है, वर्ण का आधा उच्चारण करते हैं। अगर वो आधा वर्ण होता है तो आधा उच्चारण करते हैं, अगर पूरा होता है तो पूरा। हलंत लगा हुआ वर्ण भी आधा माना जाता है। तो इसको हम अगर वैसे ही उच्चारण के अनुसार देखते हैं तो हमारा कभी भी लिखित अभ्यास जो है वो गलत नहीं हो सकता। एक द्वि, अब मैंने इसको ये क्यों नहीं बोला द्विवादनम, द्वि क्योंकि छोटी की मात्रा है। त्रि छोटी की मात्रा है, नोट त्रि, ये नहीं बोला हमने त्रिवादनम, त्रिवादनम। एक द्वि त्रिवादनम चतुर, अब ये नहीं मैंने बोला चतुरवादनम, नहीं, चतुर्वादनम, क्योंकि र ऊपर है, आधा है वो। पंच, ये भी आधा है बीच में, इसको ना बिंदी का साउंड दे लेते हैं, पंच। षड, षडवादनम, नॉट षडवादनम, षड, ड पूरा नहीं है, आधा है, षडवादनम। सपत नहीं है, सप्तवादनम। तो जिस भी वर्ण का देखो बोलने में आधा उच्चारण जा रहा है तो वो आधा ही लिखा जाता है। तो ऐसे हम अपना लेखन अभ्यास कर सकते हैं। सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम। देखो ये मैंने ये तो नहीं बोला दशवादनम, दशवादनम पूरे हैं दोनों अक्षर। एकादशवादनम, द्वादशवादनम। तो आप इससे लिखित अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा समय। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। एक द्वि त्रिवादनम चतुर पंच षडवादनम सप्त अष्ट नववादनम 10 एकादश द्वादशवादनम। आशा करती हूँ कि आपको ये संस्कृत समय लेखनम अच्छे से आ गया होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।